अच्छा, जो बस एक्स्ट्रा मसल्स है वो दो टाइप्स की होती है। एक हमारे पास होती है जी इनवॉलेंट्री, ठीक है, और एक होती है वॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री उसमें सुपीरियर टार्सल, इंफीरियर टार्सल और ऑर्बिटैलिस है। ऑर्बिटैलिस जो होती है वो इंफीरियर ऑब्लिक फिशर जो होता है ना उसके ऊपर ऐसे उसको ना अपडेट कर रही होती है। जो इंफीरियर टार्सल है वो आईलिड को डिप्रेस करती है और सुपीरियर टार्सल आईलिड को एलिवेट करती है। लिवेटर पेल्विस सुपीरियोरिस होती है ना जो वो वॉलेंट्री मसल है और उसका भी यही सेम फंक्शन है कि वो आईलिड को एलिवेट करती है। फिर वॉलेंट्री जो हमारे पास मसल्स हैं उनमें लिवेटर पेल्विस है, चारों रेक्टस मसल है और दो ऑब्लिक है, ठीक है बात। अब इनकी ओरिजिन और इंसर्शन जो है वो अगले पार्ट में आएगी, ठीक है। और जो हमारे पास ये रेक्टस, जो हमारे पास चार रेक्टस और दो ऑब्लिक मसल्स है ना टोटल 6, इनको हम जो है वो एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आईलिड बोलते हैं और ये स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक मसल कौन सी होती है आईबॉल की, तो तीन होती है। एक हमारे पास होती है जिसमें पिपिलाई ऑफ आइरिस, ठीक है, और ये बस कंस्ट्रिक्ट करती है पिपल को। एक डायलेटर पिपिलाई ऑफ आइरिस होती है जो कि डायलेट करती है पिपल को, इसको लॉन्ग सिलेरी नर्व प्रोवाइड करती है और इसको ऑक्यूलर मोटर थर्ड प्रोवाइड करती है। और सिलेरी मसल होती है जो कि अकोमोडेशन में और शेप ऑफ लेंस को कंट्रोल करने में रोल प्ले करती है। और ये सारी स्मूथ मसल होती है और इंट्रिंसिक होती है, ठीक है। तो एक तुमने देख लिया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का डिफरेंस और एक्स्ट्राओकुलर मसल की दो टाइप्स जो कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले सर्कल बना लो और फिर चारों एरो लगा दो, ऊपर ऊपर दो नीचे नीचे, फिर दोनों ऐसे साइड साइड पे। तो जो छोटे वाले एरोज हैं वो हमारे पास बताते हैं इंटॉर्जन को और जो मोटे वाले एरोज हैं एक्सटॉर्जन को, ठीक है। तो एक्सटॉर्जन ये दोनों मसल्स प्रोवाइड परफॉर्म कर रही है, इंटॉर्जन ये दोनों कर रही है। और सुपीरियर रेक्टस को देखो, ये एलिवेशन, ये एडक्शन और ये इंटॉर्जन, और इसी तरह इंफीरियर रेक्टस डिप्रेशन, एडक्शन और एक्सटॉर्जन क्योंकि मोटा एरो है। उसके बाद सुपीरियर ओब्लिक हमने नीचे लिखना है क्योंकि इसका ऑपोजिट फंक्शन होता है, और इंफीरियर ओब्लिक ऊपर लिखना है क्योंकि ये एलिवेशन करेगा, एडक्शन क्योंकि ये है, और फिर उसके बाद एक्सटॉर्जन। तो ये जो ऊपर है ना एलिवेशन इसका प्राइमरी फंक्शन है, इंटॉर्जन इसका सेकेंडरी और एडक्शन इसका टर्शियरी फंक्शन है। तो इस तरह करके ये आएगा, ठीक है, सबके ये देखे ना। और फिर सुपीरियर कभी ऐसे डिप्रेशन, एडक्शन और इंटॉर्जन। और फिर उसके बाद नर्वस सप्लाई की अगर हम बात करें तो नर्वस सप्लाई जो है वो होती है इसको इसका एक फार्मूला है SO4, ठीक है। और फिर हमारे पास LR6 और बाकी सारी जो मसल्स हैं उनको थर्ड क्रेनियल नर्व होती है सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। SO4 के सुपीरियर ओब्लिक को हमारे पास सप्लाई कर रही होती है ट्रोपियर नर्व, और लेटरल रेक्टस को हमारे पास सप्लाई कर रही होती है जो एड्यूसेंस नर्व, और बाकी जितनी भी मसल पीछे रह गई है ना उनको सप्लाई कर रही होती है हमारे पास ऑक्यूलर मोटर नर्व। तो फिर एबडक्शन और एडक्शन Z एक्सिस के अराउंड होती है, एलिवेशन डिप्रेशन X एक्सिस के अराउंड, एक्सटॉर्जन इंटॉर्जन Y एक्सिस के अराउंड होती है। और ये भी देख लो कि ये हमारे पास अगर आई बॉल है और ये हमारे पास ग्लोब की एक्सिस है और ये हमारे पास ऑर्बिट की एक्सिस है, तो ऑर्बिट की एक्सिस और ग्लोब की एक्सिस में 23 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, दोनों एक साथ वो होती है। फिर इसकी जो क्लिनिकल सिटोसिस मतलब ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड को कहते हैं लिवेटर रेबिलिटी सुपीरियोसिस की वजह से होती है। न्यूट्रोबल्बाइटिस का होता है कि सुपीरियर रेक्टस और मीडियल रेक्टस होते हैं वो कंप्रेस कर देते हैं ऑप्टिक नर्व को की ड्यूरल शीट को। और फिर उसके बाद थायराइड ऑर्बिटोपैथी में मीडियल रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस ठीक हो जाते हैं जिसकी वजह से ड्यूरल शीट होती है ना और ऑप्टिक नर्व की वो कंप्रेस हो जाती है। और थैलेमोप्लेजिया में भी टॉसिस होता है क्योंकि मसल्स की लैक्सिसिटी हो जाती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर सिंड्रोम। ये इफेक्ट करता है स्ट्रक्चर्स को जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से पास करते हैं, जैसे क्रेनियल नर्व 3, 4, 6, TF, D1 ब्रांच। इसकी वजह से थैलेमोप्लेजिया और टॉसिस और फिक्स्ड या डायलेटेड पीपल हो जाता है। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये हमारे पास है सुपीरियर रेक्टस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सुपीरियर रेक्टस और ये मीडियल रेक्टस, ये लेटरल रेक्टस, ठीक है, एक मिनट, इन सबको ये सारे ना कॉमन टेंडनस रिंग ऑफ जिन होती है ना जो उधर से ओरिजिनेट करते हैं। और फिर हमारे पास सुपीरियर रेक्टस आके ना आई के बिल्कुल आई बॉल के सुपीरियर लग रही है लेकिन थोड़ी सी टुवर्ड्स मीडियल साइड पे होती है, ठीक है। इसकी वजह से फिर इसके एक्शन में भी थोड़ा वो हम देखेंगे आगे। उसके बाद इंफीरियर रेक्टस इंफीरियर सर्फेस पे लगती है, मीडियल पे और लेटरल सर्फेस ऑफ द आई बॉल, ठीक है। उसके बाद ओब्लिक रह जाती है, जो ये सुपीरियर ओब्लिक होती है ये हमारे पास ओरिजिनेट करती है जो मैक्सिला है, नहीं सुपीरियर ओब्लिक के लिए आती है लेसर रिंग ऑफ स्फेनॉइड बोन से, ठीक होगी बात। और इंफीरियर ओब्लिक होती है वो ऑर्बिट का जो फ्लोर होता है ना मैक्सिलरी बोन का जो पार्ट होता है उधर से ओरिजिनेट करती है। और ये आके लगती है पोस्टीरियर जो हमारे पास साइड होती है आई बॉल के उधर, रेक्टस सारे एंटीरियर साइड पे लग रहे थे और पोस्टीरियर चैम्बर के ऊपर ये दोनों ओब्लिक्स लग रही होती हैं और ये लेटरल रेक्टस के पीछे लग रही होती है। और जो सुपीरियर ओब्लिक है वो सुपीरियर रेक्टस के पीछे जाकर इंसर्ट हो रही होती है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो सुपीरियर रेक्टस मसल है उसमें हमारे पास क्या करवाना होता है, सबसे पहले तो उसमें करवानी होती है एलिवेशन, ठीक है, ये एलिवेट हो रहा है और साथ में एक एलिवेट हो रहा है और ये मीडियली देखो मूव करेगा, तो वो एडक्शन और ये इंटॉर्जन, ये अगर हम इसके टेंडन पर ऐसे करेंगे स्ट्रेच तो ऐसे जाएगा सुपीरियर रेक्टस क्योंकि ये थोड़ी मीडियल इसकी इंसर्शन होती है, इस वजह से ये एडक्शन भी बराबर होता है। उसके बाद अगर हम देखें इंफीरियर ओब्लिक को तो इसकी भी थोड़ी मीडियली इंसर्ट हुआ होता है और ये हमारे पास डिप्रेशन कराएगा और एडक्शन कराएगा और उसके बाद ये हमारे पास करवाएगा एक्सटॉर्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डिप्रेशन और मीडियल रोटेशन, ये डिप्रेस होगा और मीडियल रोटेट भी कर रहा है, मदर उतरी है ऐसे। अच्छा, उसके बाद हम मीडियल रेक्टस को देखें तो आई बॉल को मीडियली मूव करेगा, लेटरल रेक्टस को देखें तो वो लेटरली मूव करेगा। फिर अगर हम देखें ये इंफीरियर ओब्लिक को जो कि लेटरल रेक्टस के पीछे लगी हुई थी, तो इंफीरियर ओब्लिक का काम क्या होता है कि इसने करवानी होती है सबसे पहले एलिवेशन, उसके बाद होती है एबडक्शन और फिर एक्सटॉर्जन। तो ये पीछे पोस्टीरियर चैम्बर के लेटरल रेक्टस के थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ है तो इसकी वजह से एलिवेशन, ठीक है, ये एबडक्शन, ठीक है, और फिर हमारे पास एक्सटॉर्जन अवे फ्रॉम द नोज, ये ऐसे। उसके बाद पीछे जाके सुपीरियर ओब्लिक, तो ये ट्रोपिया यहाँ पे, ठीक है, और ये इधर इसके पीछे आके लग रही होती है सुपीरियर रेक्टस के। तो इसको अगर हम मूव करेंगे तो ये क्या करवाएगी, इसके फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो डिप्रेस कराएगी आई बॉल को जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा, और उसके बाद एडक्शन और इंटॉर्जन, ठीक है, ऐसे ही मूव करिए ये, अगर इसको ऐसे मूव कराना है तो ये इंटॉर्जन तो हो रही है, ठीक है, और डिप्रेशन अगर हम इसके टेंडन को ऊपर करें तो फिर होगी, तो ये एज अ होल इसकी मूवमेंट्स थी बस।